वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोज़ में हम आपको इंटरनेट मॉडल पेपर जो जारी हुआ है उसके साइंस के सेट वन का करेक्ट आंसर की करा रहा हूँ। सेट वन है और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताए जाएंगे और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्कोर 450 प्लस का हो तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और अपना आकलन कीजिए कि आपको कितना आ रहा है। सब लोग फटाफट जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सब लोग मिलाएंगे आपके कितने सही होते हैं, फटाफट होगा बिना टाइम बर्बाद किए हुए। चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है ना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें देखिए बिल्कुल ही आपका है ना परावर्तक सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब गोलीय दर्पण का द्वारक डी सही हो जाएगा, है ना। पहले का आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिए धनात्मक पूछा है किस दर्पण की, तो इसमें बिल्कुल ही आपका ए ऑप्शन होगा, उत्तल दर्पण। 2 का ए सही है। 3 नंबर सवाल है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, यानी कि इसमें बिल्कुल ही 3 नंबर में आपका 100% सही जवाब आपका ए होगा, लाल। लाल बिल्कुल सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका सवाल है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल ही आपका राइट आंसर ए होगा, रेटिना। रेटिना बिल्कुल सही होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो निर्वात में। ये आपका सही हो जाएगा। और चाल जो होती है ये भी याद रखिएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका 5 का डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि देश वाला नेत्र साफ देख सकता है। तो दूर लगा है तो दूर की वस्तुओं को, बिल्कुल आपका 6 में बी हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा। तो 7 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब बी होगा, समांतर। अभिसारी किरणपुंज जो है समतल दर्पण पर आपतित है, तो समतल दर्पण में समांतर होता है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है कि यदि एक प्रिज्म में एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। एक वर्णीय किरण यानी एक किरण वाला गुजरेगा, तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब आपका 8 में सी होगा, वर्ण विक्षेपण की घटना नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो इसमें बी हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस धनात्मक होता है, इसलिए बी हो जाएगा, धनात्मक। 10 नंबर आपका सवाल है कि जल एक गोलीय बूंद में, है ना, व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा, जल की, है ना। तो अपवर्तन जो होगा इसमें 10 में बी होगा या 2 बार, है ना, 2 बार होता है इंद्रधनुष की घटना में। 11 नंबर क्वेश्चन है स्विच लगाए जाते हैं। बहुत अच्छा है क्वेश्चन। इसमें देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब गर्म तार, गर्म तार हो जाएगा, है ना। और 12 नंबर सवाल है जूल प्रति कूलाम कहलाता है। बहुत अच्छा, जूल, जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं, वोल्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका सवाल कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का ए सही मात्रक। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए 13 में आपका बिल्कुल ए सही होगा, टेस्ला, टेस्ला वाले सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत धारा, है ना, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। 14 में आपका सी सही हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव बिल्कुल सही होगा। 15 नंबर है कि डायनेमो बदलता है। ये भी क्वेश्चन VVI है, बहुत बार पूछा हुआ है, डायनेमो बदलता है, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक का रंग निर्भर करता है। अपवर्तनांक का रंग निर्भर करता है, तो इसमें आपका बिल्कुल वर्ण विक्षेपण पर, वर्ण विक्षेपण बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 है कि एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब, पश्चदर्शी यानी कि पीछे वाला दर्पण, पश्चदर्शी मतलब पीछे वाला, तो ये वस्तु से छोटा बनता है, बिल्कुल 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आपका है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान होता है। सिरों के बीच का विभवांतर, तो इसमें 18 में आपका बिल्कुल सही जवाब विद्युत वाहक बल का दुगना होता है, बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखेंगे हम, किसमें है कितना दम। 19 में पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच आवर्धन पूछ रहा है। आवर्धन यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, तो यहाँ दुगना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है और बड़ा बनता है। 20 है कि जीवाश्म ईंधन के जलने में किन के ऑक्साइड बनते हैं। तो देखिए जीवाश्म ईंधन जलेगा तो 20 में आपका देखिए
सल्फर के भी ऑक्साइड बनते हैं, कार्बन के भी ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन के। तो डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका बिल्कुल ए हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर बिल्कुल सही है। 22 है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स जिसको हम फाई से सूचित करते हैं, इसमें आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, वेबर कहते हैं इसका, वेबर। 23 नंबर है कि समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। समान माध्यम में, समांग मतलब एक ही जैसा माध्यम हो, तो इसमें आपका सरल रेखा में, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 का डी। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। तो ये अभी ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी आया था। 24 का ये होगा वर्णविक्षेपण। 25 है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। कितना ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये याद रखिएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच क्या हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए लाल कर दिया नीला से तो अम्ल होता है और अम्ल का पीएच कम होता है, तो 26 का ए होगा। 27 देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे लोहे की परमाणु संख्या जिसका एफ ही होता है संकेत और इसकी परमाणु संख्या 26 होती है। 27 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 है कि सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 होता है, तो 6 बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है 28 में, ठीक है ना, सी। 29 है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम एल्युमिनियम पे मोटी परत जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं एनोडीकरण। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख लिया है क्वेश्चंस, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसमें से अभिक्रियाशील बताना है कौन सबसे अधिक है, तो 30 में आपका सी होगा C2H4। एथिन है ना, दुगना वाला एथिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। 31 से विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र, बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, CaOCl2। ठीक है। 32 है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें भी बी हो जाएगा, अभिकारक कहलाते हैं। और 33 है टूथपेस्ट होता है, तो टूथपेस्ट जो होता है आपका ना क्षारीय क्वालिटी का होता है, ये बिल्कुल सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह पूछ रहा है, तो आपका बिल्कुल 34 में आपका 100% सी होगा, COOH। ठीक है। 35 है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल सी हो जाएगा, SO2। SO2 जो है अम्ल वर्षा का कारण है। 36 है निकेल की परमाणु संख्या, तो निकेल की परमाणु संख्या बी हो जाएगा, 28 होती है, Na इसको संकेत होता है, याद रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। 37 है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग जो है परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। अच्छा क्वेश्चन है और इसमें देखिए बिल्कुल सी होगा, FeSO4। FeSO4 जो होता है रंग को चेंज कर देता है और इसका रंग कभी पूछ दे तो याद रखिएगा हरा होता है। ठीक है। 37 का सी हो जाएगा। 29 है कि एथेनॉल के सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने में कौन सी गैस बनती है, एथेनॉल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। इसको आप गर्म करेंगे तो कौन सी गैस बनती है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, C2H4 एथिन। ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे शेर और शेरनी, रुकना मना है। 39 हीरा किस तत्व का अपरूप है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपका डी हो जाएगा, कार्बन। कार्बन का संकेत सी होता है और इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। 40 है कि 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन ईजी है, तो ये 2 किलोमीटर बनाया जा सकता है, फिजिक्स से ये क्वेश्चन है। 41 है निम्नलिखित में कौन यौगिक जल में विलय है, जल में घुलने वाला इसमें से चूज करना है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज जल में घुल जाता है, क्योंकि आप लोग पीते हैं ना, ग्लूकोज घुल जाता है और इसका सूत्र C6H12O6 होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन अमलगम है, अमलगम जब भी शब्द आ रहा है तो उसमें Hg देखना है कि नहीं, अगर Hg है तो अमलगम है, तो यहाँ पे 42 का डी हो जाएगा। ठीक है, Hg अमलगम। ठीक है, पारा। 43 है एथिलीन का IUPAC नाम पूछा है, तो 43 में आपका बिल्कुल बी होगा, एथिन। एथिन एथिलीन को एथिन भी कहते हैं। और ब्यूटेन का अणुसूत्र C4H8 का क्रियाशील समूह, तो क्रियाशील समूह O है और O को हम क्या कहते हैं, कीटोनिक, कीटोन, CO कीटोनिक, यहाँ पे 44 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए 45 कह रहा है कि एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंबंध होते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्काइन तीसरे स्थान पे होता है, 3 कर दीजिए, बिल्कुल सही है। और 46 में आपका है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो ये Hg का हो जाएगा, बिल्कुल 46 का डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित किस विधि द्वारा किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उसका सांद्रण जो है फेन पलवन विधि से किया जाता है। 47 का डी हो जाएगा। 48 है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है,
तो कैथोड पर जो है ना हाइड्रोजन गैस मुक्ति होती है, इसका संकेत H होता है और परमाणु संख्या 1 होती है। तो 48 में ए बिल्कुल सही है। 49 से निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुवाई गुण वाला है, यानी कौन सा ऐसा इसमें है कि जो इसमें सबसे अधिक अधातु के गुण होते हैं। तो 49 में आपका बी हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बिल्कुल सही है। और 50 नंबर सवाल कहता है कि नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका बिल्कुल 100% बी ऑप्शन हो जाएगा, CuSO4 × 5H2O। इसको नीला तोता कहते हैं। इसका कलर भी नीला ही होता है, याद रखिएगा। कभी कभी कलर पूछ देता है कि CuSO4 का कलर कैसा होता है, नीला। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, यानी किससे भी प्रदूषण मुक्त है, यानी प्रदूषण नहीं होता है। यहाँ पे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल तीनों होता है। डी लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। 52 है, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। 3 आबंध, तो एल्केन में 1 होता है, एल्कीन में 2 होता है और एल्काइन में 3 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। 52 एल्काइन श्रेणी का है, इसलिए यहाँ पे बी सही है। और 53 निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक, तो यहाँ पे बेंजीन हो जाएगा। एरोमेटिक बेंजीन को बोलते हैं 54 में, ठीक है, 53 में, सॉरी 53 में डी सही है। आगे 50 उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। 54 में बी हो जाएगा। 55 है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, तो 2n²। 55 का सी हो जाएगा 2n², ठीक है। 56 सेटोन का आकार कैसा होता है, वो तो ताराकार होता है, ठीक है। 56 का ये बिल्कुल सही है। 57 है, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑक्सिन है, एथिलीन है, साइटोकाइनिन, ऑक्सीटोसिन नहीं है। यहाँ पे ए हो जाएगा। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है, ये 58 में पूछ रहा है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है, श्वास नलिका में। 58 का ए होगा। 59 सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन किसी परितंत्र का एक जैव घटक हो सकता है। ठीक है, परितंत्र का जैव मतलब जंतु वाला, तो यहाँ पे कवक हो सकता है। 59 का बी हो जाएगा, ठीक है। ये 60 नंबर है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो जाइगोट बनता है, बी हो जाएगा। फटाफट आप लोग भी जवाब देते रहे। पादप अपशिष्ट संचित रहता है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा। 62 है, अनुशीतलन रक्तदाब होता है। अनुशीतलन, तो 62 में आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा डी होगा, 80 mm होता है अनुशीतलन। 63 मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद, यानी आगे वाला जो पाद होता है, पैर होता है, वो आपका समजात अंग होता है, बी हो जाएगा। 64 है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो फ्लोएम भोजन संवहन में है और जाइलम जल संवहन में। 65 है कि एक मनुष्य में कितने दांत होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, 32 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। इसका पार्ट 2 भी आएगा, है ना, पार्ट 2। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पार्ट 2 आएगा। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन 66 में बिल्कुल ही आपका सटीक आंसर ये होगा, नर्लिंग हार्मोन, ठीक है। 67 है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, तो जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसको हम डेंड्राइट कहते हैं, डेंड्राइट, सी हो जाएगा। 68 अनुवंशिकता का सिद्धांत को प्रभावित किया था, तो ये ग्रेंगर जॉन मेंडल है, जिन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, ये भी याद रखिएगा। 69 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया निर्भर करती है, तो 69 में आपका सही जवाब जो होगा बी हो जाएगा, सूर्य की रोशनी पर, ठीक है। 70 होता है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, किसके द्वारा, तो 70 में आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, मूत्र मार्ग और मूत्रवाहिनी से। रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है जिसको तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। और ठीक है, 72 देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो नर प्रजनन पुंकेसर हो जाएगा, 72 का डी है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, 73 का सी होगा। 74 है कि मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग, तो छोटी आंत होता है, इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है, याद रखिएगा, और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्न कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें देख रहे हैं तो शुक्रवाहिका हो जाएगा, शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र की भाग नहीं है। 76 है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो हीमोग्लोबिन इसमें मक्खी में नहीं होता है। 77 हो गया कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC की जीवन अवधि कितनी होती है, तो आपका 12 से 20 दिन हो जाएगा, बिल्कुल 77 में डी हो जाएगा, ठीक है। 78 है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई, तो इसमें देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने आपको कोशिका की खोज की थी, ठीक है, कोशिका की खोज की थी, ये आपका सही है। आगे 79 नंबर आपका सवाल है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका है, आंसर छुपा हुआ है, कोशिका विज्ञान कहते हैं। और 80 है कि पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो ये स्टार्च के रूप में सही होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का और इंटरनेट मॉडल पेपर का
सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पर अपलोड होगा। ठीक है, थैंक्स, बेस्ट ऑफ योर लक, जय हिंद, जय भारत।